तो जी हाँ दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के आइडिया एबीसी ब्लॉग में। तो और हम आ चुके हैं आगरा और आगरा आए हैं ताजमहल देखने। तो आपको जस्ट बिल्कुल सामने का दरवाज़ा दिख रहा है और इसमें 3 गेट हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। एक गेट है हमारे लेफ़्ट में जो इस साइड में, और एक राइट में है, और एक इसके बिल्कुल बीच में सीट में। तो सामने के लिए ये है। तो इस तरीके से ये चारों तरफ से अच्छा सा दिखता है गेट। और मेन गेट जो है काफ़ी सुंदर है और इसके चारों तरफ एक ग्रीन, और ये इसके चारों तरफ का गार्डन काफ़ी आलीशान बना हुआ है, बहुत खूबसूरत है। और जिससे ये मेन दरवाज़ा जो है और भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो ये भी रेड कलर में है और रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर एक चीज़ और है, चिड़िए हैं, तोते वगैरह, बंदर भी देखो दिख रहे हैं यहाँ पे। एक ये बैठा है मोटा वाला मंकी। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ये भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। मुग़ल कालीन वास्तुकला के इस बेजोड़ इमारत ताजमहल को मुख्य द्वार को लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया है। इस गेट की ऊंचाई जो है 30 मीटर है और ताजमहल के मुख्य द्वार पर कुरान शरीफ की आयतें तराशी गई हैं, और जो कि इसकी सुंदरता को और भी अधिक बढ़ाती हैं यार, और ब्यूटीफुल इसको बना रही हैं। अब हम क्या करते हैं कि चलिए अब सामने वाले मेन गेट से अंदर ताजमहल देखने चलते हैं और देखते हैं कैसा व्यू आता है। तो देखिए ये ताजमहल मतलब दिख रहा है मुझे। तो आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम अमेजिंग ब्यूटीफुल और कितना अच्छा लग रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं। अभी तो मॉर्निंग के बजे हैं 9। तो अब हम लोग चलते हैं ताजमहल की ओर और देख सकते हैं काफ़ी लोग ताजमहल की तरफ जा रहे हैं और मैं भी वहीं से जा रहा हूँ। और आप लोग साइड में देख सकते हैं यहाँ पे फुब्बारे लगे हुए हैं, और ये फुब्बारे अभी चल नहीं रहे हैं, इसलिए नहीं चल रहे हैं क्योंकि अभी इन फुब्बारों के नीचे तांबे के बहुत बड़े बड़े एक टैंक बने हुए हैं। जब वो उसमें पानी भर जाता है तभी प्रेशराइज़ होकर ये अपने आप ऑटोमेटिकली चलने लगते हैं। तो ये भाई पहले ज़माने की टेक्निक है, लेकिन भाई बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है। ऐसी टेक्निक तो अब भी नहीं है, ना कोई ऐसा ताजमहल बना सकता। एक बात और बताना चाहता हूँ कि अभी 2007 में पूरे वर्ल्ड की एक वोटिंग हुई थी जिसमें 7 अजूबे सेलेक्ट किए गए थे। उस अजूबे में से सबसे पहला जो नंबर आया था वो था ताजमहल का। तो भाई ताजमहल इतना नया है। तो ये पीछे का गेट है जहाँ पर ये ऊपर जो इसमें आप लोग देख रहे हैं जो मीनार टाइप की छोटे छोटे से स्तंभ बने हैं, ये हैं एक वन साइड, एक साइड में 11 है, दूसरी साइड में 11, तो ये 22 है। तो इसका मतलब ये जो ताजमहल कंप्लीट हुआ था 22 साल में कंप्लीट किया गया। तो अब दोस्तों हम चलते हैं, ये सामने आपको जो स्टेज जैसा दिख रहा है संगमरमर का बना हुआ, तो इसकी भी एक हिस्ट्री है। जब ताजमहल का निर्माण हो रहा था, जब इसको बनाया जा रहा था, तो यहाँ पर शाहजहाँ बादशाह बैठ के इसको देखा करते थे कैसा कार्य मतलब काम चल रहा है, किस तरीके से बन रहा है। तो इसकी हिस्ट्री तो यहाँ पर है। जैसे लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग बैठ के फ़ोटो खिंचा रहा, तो यहाँ कभी शाहजहाँ बादशाह बैठ के भी यहाँ से ताजमहल का नज़ारा लिया करते थे और उसको बहुत अच्छे से देखा करते थे। तो अब बात हम करते हैं ताजमहल को क्यों बनाया गया था, और कितने इसको समय लगा बनने में, और कितने मज़दूर थे, और कहाँ कहाँ से पत्थर आया था। तो अब बात करते हैं इस बारे में। तो ये देखिए सामने जो मेन गेट दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर देखिए गुंबद बने हैं छोटे छोटे से 11। तो अभी जैसा मैंने बताया भी था आपको, तो एक साइड में 11 है और पीछे वाली साइड में 11 है, तो 11 11 हो गए हैं पूरे अपने 22। तो इससे ये पता चलता है कि ताजमहल जो बना था वो 22 साल में बनाया गया था। और आप लोग जो ग्राउंड देख रहे हैं इसके चारों तरफ हरा भरा, अभी तो बहुत तेज़ धूप हो रही है, और जब थोड़ा शाम के टाइम होता है 5 बजे के टाइम, तो सब ये ग्राउंड भरा हुआ होता है, सब लोग यहाँ पर बैठे हुए होते हैं। तो इस टाइम आप देख सकते हैं धूप में कितना अच्छा बिल्कुल सफ़ेद रंग का लग रहा है। और ये इसकी भी हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ। ये इसको बोलते थे मेहमान खाना। तो जो भी मेहमान वगैरह आया करते थे वो सब यहाँ पे रुकते थे। तो दोस्तों ये है जहाँ पर मेहमान रुका करते थे, और दूसरी साइड में जो है वो मस्जिद है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे दोनों तरफ कैसा क्या है।
तो इस ताजमहल को बनवाने में 28 किस्म के पत्थर का प्रयोग किया गया था। तो ये पत्थर जो आते थे अलग अलग देशों से आते थे, जैसे बगदाद, अफ़गानिस्तान, तिब्बत, मिस्र, रूस, ईरान और इसके अलावा कई देशों से आते थे। इन पत्थरों का ही कमाल है कि ताजमहल सुबह गुलाबी, दिन में सफ़ेद और रात में सुनहरा दिखता है। तो जैसा कि ये है मेहमान खाना, और इस मेहमान खाने में शाहजहां बादशाह के मेहमान आके यहाँ पे रुका करते थे। आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं, लाल पे संगमरमर लगा हुआ, तो यह अलग ही दिखता है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये इन्होंने मेन गेट अब बंद कर दिया है। पहले लोग अंदर जाते थे और देखते थे, लेकिन अब कोई नहीं जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा है, ब्यूटीफुल है, और इसमें इतनी हाथ की सफाई है, हाथों से काम किया गया। तो आप इसकी सफाई देख सकते हैं, कितना आलीशान खूबसूरत बनाया गया है इसको। तो अब हम आपको चलते हैं यमुना नदी दिखाने। तो यमुना नदी की भी हिस्ट्री है। तो वो ये है कि आप जान के हैरान होंगे कि ताजमहल की जो नींव जो रखी हुई है वो लकड़ी पे बनी हुई है। तो इस लकड़ी को नमी की ज़रूरत होती है, जैसे जैसे नमी इसको मिलती है ये और उतना ही मज़बूत होता जाता है। इसके चारों तरफ जो 4 मीनारें बनाई गई हैं, ये मीनारें ताजमहल को संतुलन बनाए रखती है, मतलब बैलेंस में रखती है। इन मीनारों को बाहर की तरफ हल्का सा झुकाव दिया गया है, ताकि आपदा के समय ये मीनारें मकबरे पे ना गिर के बाहर की ओर गिर जाएं। ताजमहल के सामने की साइड छोड़ के तीनों साइड में इस तरीके के दरवाजे, 3 दरवाजे लगे हुए हैं। और ये अंदर कमरा है, तहखाने हैं, फ़िलहाल जो भी हैं होंगे, मुझे तो इस चीज़ की अभी जानकारी नहीं है और नहीं मैं आपको बता पा रहा हूँ। और आप यहाँ से देख सकते हैं कैसा खूबसूरत लग रहा है। अभी हम ऊपर भी जाएंगे, और जो सामने आपको नज़ारा दिख रहा है वहाँ पे ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि फ़िल्मों की शूटिंग होती है, तो वहीं पे सारी शूटिंगें होती हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो इस जगह पे जो मूवी बनती हैं यहाँ पे शूटिंग होती हैं। अब यहीं से ही सारी शूटिंग कंप्लीट की जाती है। तो अब हम लोग चलते हैं मस्जिद की तरफ। तो मस्जिद आप लोग देख सकते हैं कितनी खूबसूरत बनी हुई है। ये शाहजहां बादशाह ने बनवाई थी यहाँ पे नमाज अदा करने के लिए।
तो दोस्तों अब हम चलते हैं ताजमहल के ऊपर, लेकिन ताजमहल के ऊपर जाने से पहले हमारे पास होना चाहिए 250 वाली टिकट। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये रही मेरी टिकट जो 250 की है। अगर आपको अगर ऊपर नहीं जाना है, खाली ग्राउंड में रहना है, जितना अभी तक मैंने आपको घुमाया, तो उसके चार्ज होते हैं 50 रुपये। और अगर ऊपर जाना तो कटते हैं आपके 250 रुपये। ताजमहल के और इसके ऊपर जाने के लिए भी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। प्रक्रियाएं ये हैं कि शूज़ के ऊपर आपको ये सॉक्स पहनने हैं, कॉटन सॉक्स। अगर ये नहीं पहनोगे तो आप ऊपर नहीं जा सकते हो, तो इसलिए पहले इसको पहनना ज़रूरी है। तो पहनने की झंझट टेक्निक। अबे इसमें रबड़ के अलावा कुछ है ही नहीं। लूट लिया भैया 5 रुपये में। भाई ये तरीका है। ये कंप्लीट हो गया। अबे हमें तो दिखा। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि विदेशों से बुलाए गए थे कारीगर, जिसमें उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जो उनका सबसे प्रमुख इसमें थे। और उनके साथ मज़दूर जो थे वो 20,000 मज़दूर थे, और 1,000 हाथी जो संगमरमर को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते थे। हाँ, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जो इसको ताजमहल के ऊपर जो गुंबद बना हुआ है, इस गुंबद को बनाने में 15 साल लग गए थे। बताइए, इस गुंबद को बनाने में ही 15 साल लग गए, और बाकी जो इधर उधर बना है ये सब जो बनाया है ये 7 साल में बना। तो आप लोग देख सकते हैं मेन गेट पे यहाँ पे कुरान शरीफ की आयतें इस पे लिखी हुई हैं। तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर जो है वीडियो बनाने की परमिशन नहीं होती है, लेकिन तब भी मैं कोशिश करूँगा अगर आपको दिखा सकूँ। और सामने यहाँ पे देखिए, पीछे इसकी, यहाँ से आप देखिए कितना अच्छा नज़ारा आ रहा है। और जहाँ पे ये फुब्बारे लगे हुए हैं, ये बिल्कुल स्काई ब्लू कलर का, कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसके चारों तरफ देखिए ये गार्डन भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर वीडियो बनाने की परमिशन नहीं है, तो मैं आपको बस थोड़ा ही दिखा पाऊँगा, ज़्यादा नहीं। भाई लोगों ताजमहल के अंदर चलते हैं, जहाँ पर कवरें बनी हुई हैं, तो उसको दिखाते हैं। ताजमहल दुनिया की सबसे ज़्यादा देखने वाली इमारत है, और इसमें कम से कम 12,000 सैलानी प्रतिदिन इसे देखने आते हैं। और यहाँ देख के इतने खुश हो जाते हैं कि समझ लो जैसे लगे उन्हें जन्नत में आ गए। तो इतना शानदार है। और ये आप इस ताजमहल को जितनी दूर से देखोगे उतना ही आलीशान दिखता है, उतना ही खूबसूरत दिखता है। और पास में तो भाई बात ही कुछ और है। पास में जाके संगमरमर को देखना, और अलग अलग डिज़ाइन की नक्काशी की हुई हाथों से, वो भी तो मतलब बहुत अच्छा है। और ये आप कुतुब मीनार जो देख रहे हैं, इसका दरवाज़ा, पहले ये कुतुब मीनार जो थी ना, इस पे लोग जाते थे, तो 2-3 लोगों ने ऊपर से कूद के सुसाइड कर ली। इस चक्कर में इसको बंद कर दिया गया। और इसका पहले टिकट भी होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो अब तो इसको बंद ही है काफ़ी टाइम से, बहुत सालों से बंद है, 20-25 साल से। उससे पहले ये खुला करती थी। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, ताजमहल के अंदर ऊपर गुंबद में सोना, चांदी, डायमंड वगैरह बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। जब उसमें से हल्की सी एक रोशनी पड़ती थी तो वो चारों तरफ मतलब चमक उठते थे।
तो क्या हुआ कि अंग्रेज़ों के टाइम में अंग्रेज़ों ने उसके अंदर घुस के सारा सोना चांदी सब उसमें से निकाल लिया और ले के चुरा के भाग गए। बहुत से लोग आज भी कंफ्यूज रहते हैं कि उस टाइम में इतना बढ़िया नक्शा किसने बनाया था और कितनी अच्छी तरीके से कारीगरों ने बनाया था। और सुना ये जाता है कि जिन्होंने ताजमहल बनवाया था तो शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे, इसलिए कटवा दिए थे कि दूसरी जगह ऐसी इमारत ना बन सके, और उनको इतनी धन दौलत देती थी कि उनकी आने वाली कई पीढ़ियाँ उसको खा सकती थी। जिस जगह ताजमहल बना हुआ है वो 42 एकड़ में बना हुआ है। तो भाई शाहजहां बादशाह ने अपनी बीवी मुमताज़ की याद में ये ताजमहल का निर्माण कराया था जब उनकी मृत्यु हो गई थी। भाई लोगों, दोस्त लोगों, आप लोग ज़रूर आएँ, आगरा देखें आके, वाकई आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर पे, अपने ताजमहल से निकलते हैं बाहर, क्यों अभी मुझे आगरा मार्केट जानी है। और तो ऐसा करते हैं, तो आप लोग जब तक वीडियो का मज़ा तो आपने ले लिया है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाओ। और फिर नई वीडियो मिलते हैं कहीं नई जगह पे और कुछ नया आपको फिर से दिखाएंगे। तो जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, खुदा हाफिज़।